मास्टर्स सारे स्वागत है। स्वागत सुस्वागत। आज मैंने एक बहुत बढ़िया, सब जानते हैं सर, एक के जीवन में होता है एक राइटर का बुक स्वाध्याय करेंगे आज कल परसों। आज पर ऑथर के बारे में बताऊंगी बिकॉज आज अमावस्या है एक्चुअली। शिवरात्रि का अमावस्या आज है। आज हमारा जो उस दिन 3 घंटे के ध्यान किया था, आज भी अपने पीएम से हिंदी का 9 to 12 है। तो वो ध्यान आप जितना करना चाहे करेंगे। इसको मैं लिंक शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले वो ऑथर के बारे में थोड़ा बता दूं। कल परसों में उसका डिटेल में बताऊंगी। कन्नड़ में आया था तो मैंने इसको हिंदी में कर रही हूँ। तो मैंने समझा पढ़ा तो फिर मुझे लगा बताना है। हाँ जी, इसका है। इस ऑथर का नाम है, नाम ऑथर बुक का नाम है द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग। इसका मतलब मरते समय का पश्चाताप, या जो गलतियां इंसान याद करता है ना, अरे काश मुझे ये नहीं करना था, वो नहीं करना था करके, जब मृत्यु के सैया, जब मृत्यु के को हर एक को नहीं पता चलता मृत्यु कब आता है, बट पर्टिकुलर कुछ लोगों का स्टडी करके बताया गया। वो ऑथर के बारे में बताऊंगी। ब्रॉनी वेयर, WERE, वेयर वारे, ऐसे इनका तो प्रोनाउंसिएशन नहीं समझ आता। ये ऑस्ट्रेलियन लेडी है, ब्रॉनी वारे। इसके, हाँ जी, वेर में वेर, देखिए वे, W A को वे पढ़ रहे, R E को रे पढ़ रहे, वेर र पढ़ रहे। चलिए, ब्रॉन वेर उनका नाम है। ये एक साइंटिस्ट है, ऑस्ट्रेलिया के जन्मी एक ऑथर है, ब्रॉनी वेयर। ये जीवन मतलब ये बहुत सीधा साधा जीवन में जी रही रहती है, सामान्य जीवन। एक नौकरी, बहुत अच्छा अपना पारंपरिक करियर में सारे कुछ संतुष्ट में जीवन जी रहे थे। बट अंदर से अंदर उनको कुछ था, कुछ तो करना है मुझे। उसके मन में कुछ अंदर की आवाज, हृदय से सुनते बोलते हैं ना, तो उसके मन में कुछ लगता है, कुछ मुझे इसके लिए नहीं हो आई हूँ मैं। हर एक के मन में कुछ कुछ आता है। तो वैसे उनके मन में भी आ रहा था। तो उन्होंने क्या निर्णय लेती है, एक दिन अचानक उसको लगता है मुझे इसके लिए नहीं आई हुई और मुझे कुछ और काम करने के लिए आई हूँ करके वो क्या करती है, अपने आप वो लाइफ चेंज करती है। अच्छा सुकून वाले जिंदगी रहता है, चाहे जॉब वगैरह, जॉब छोड़ देती है, नौकरी छोड़ देती है और आत्मा की यात्रा के लिए निकल पड़ती है। तो सरल जीवन अपनाए, और सरल जीवन यात्रा करिए, इधर उधर घूमना, अपने भीतर की आवाज सुनने की कोशिश करी। कोशिश कैसे करते, जीवन उनको एक अनोखा अवसर दिया जब ये इस पे आई। तो उनको एक पैलिएटिव केयर करके, मतलब ये पैलिएटिव, हम बोलते हैं ना इंटेंसिव केयर यूनिट, ICU, ऐसे ही एक पैलिएटिव केयर यानी अंतिम समय जो रोगियों को रखा जाता है देखभाल के लिए, उनका पता चला रहता है, उनका स्टोरी वो नहीं, उनका हिस्ट्री, उनको ऐसे इसमें डाला जाता है जैसे ICU में बोलते हैं उसको पैलिएटिव केयर बोला जाता है, उसमें डाला गया रहता है पहले। उस इसमें इसको उनको देखभाल करने का ड्यूटी मिलता है। अंतिम समय के रोगियों के देखभाल का इनको जॉब मिलता है। ये काम करना वो शुरू करती है, वो अपनी इच्छा से वो काम छोड़ के, फिर उसने सब रिसर्च करके अपने अंतर्मुखी होके सब जान के ये जॉब के लिए शुरू होती है। यहाँ उन्होंने, यहाँ क्या करती है, ऐसे लोगों का साथ समय बिताती है जो जीवन के अंतिम चरण में है, जो अंतिम चरण जी रहे, उनके लिए आखिरी दिन है बोला जाता है। तो उनको ज्यादा से ज्यादा खुश रखे, अभी उनका कभी भी वो मृत्यु उनके पास आएगा, मृत्यु आ सकता है। जब डॉक्टर को डिक्लेयर कर देते हैं ना, अब उनको हॉस्पिटल में रखने का कोई मतलब नहीं, घर ले जाए, उस तरह का एक यूनिट, उस पे इनको ड्यूटी में। तो वहां उनको
देखभाल के साथ साथ नर्स का क्या काम क्या होता है? उनको दवा देना, यही होता है ना, उनका जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। बट ये मेडिकल के साथ साथ उनके साथ जुड़ के आध्यात्मिकता, मतलब उनके साथ एक भावों के, उनके उनसे मिल, उनके अंदर का क्या लग रहा है आपको, उनको खुश करना, उनसे बात करना। वो दुखी है तो केवल उनको शारीरिक देखभाल नहीं करना था, इनको शारीरिक देखभाल नर्स करती है, बल्कि उनको क्या करना था, उनके अंदर के मन की बातों की बात भी उनको सुनना था। ऐसे वाला काम करती है। मृत्यु के निकट खड़े लोगों की आंखों में ऐसे वो सच बोलते हैं, उनके अंदर गहराई सच्चाई दिखाई देती है। वो बोलेंगे तो उनके लिए ये क्या, ये करेंगे जीवन के अंत में लोग धन या प्रसिद्धि को याद नहीं करते, मतलब कितना भी पैसे हो, कुछ कुछ भी नहीं रहता अधूरे पन का। अपने अनकहे जो कोई, किसी को मैं कहना चाह रही थी जिंदगी में नहीं कही, अधूरे सपनों का, मेरे को ये बनना था, मैं उसको किसी डर के बारे में किसी को नहीं बताया। और अनकहे प्रेम, किसी को मैं बोलना चाह रही थी, उसको ना बोल नहीं पाई, तो अपने खुशी को नहीं कर पाए डर से। तो ये वाली उसको, ये चीज के लिए उनको जीवन में परिवर्तन और प्रसिद्धि कैसे मिली, और जो लेडी डॉक्टर थी उनको प्रसिद्धि कैसे मिली, उन्होंने एक ऐसे छोटे छोटे, हम लोग वो देते ना आर्टिकल, ब्लॉग पोस्ट करती थी, जिसमें उन्होंने मरते हुए लोगों का कुछ कुछ बातों को नोट करके रिपीटेडली जो हो रहा है, ऐसे 5 बातों को उन्होंने आर्टिकल में, उनका पश्चाताप जो भी उन्होंने साझा किया रहता है, वो पेशेंट्स उसको वो आर्टिकल लिखती है ब्लॉग में। तो वो लेख इतना फेमस होता है, इतना फेमस, वायरल हो जाता है। तो उसी बातों पे, उन्हीं के आधार पे वो एक बुक लिख के आगे, बहुत लैंग्वेज, हर लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज में वो प्रिंट करा होता है वो बुक। तो उसी का नाम है द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग, मरते समय के 5 सबसे बड़े पछतावे, हमने वो किया बोलते हैं ना, पछताते हैं, वो वाली बात। तो ये एक शब्द नहीं है, उनके एक एक व्यक्ति का एक्सपीरियंस, अपना अनुभव, सच में क्या वो पछतावा, रिग्रेट कर रहे थे, पछता रहे थे, वो चीज को उन्होंने इसमें बताया विद केस स्टडी के साथ साथ। तो यहाँ मैं बताऊंगी, कल बताऊंगी, कल परसों बताऊंगी इसके बारे में, क्योंकि ये तो हर एक को पता रहेगा। जैसे मैं वो सेंटेंस बोलूंगी तो आपको समझ आएगा या नहीं, तो हेडिंग हेडिंग तो बोल दूं, तो आप सोचिए, सोचिए, अपने आप में इस पे काम करें। कल हम फिर उसका डिटेल में बात करेंगे, आप लोग भी डिस्कशन में भाग ले सकते हैं। तो पहला, किसी के मन में आ रहा है, वो अभी नहीं आएगा, जो ध्यान में है, उसको इजीली समझ आएगा क्या है ये। क्योंकि ये वाला बात तो बोलना भी मटेरियलिस्टिक लाइफ में गलत हो, ये चीज बोलना नहीं चाहिए, बोलना चाहता। मरते समय के 5 सबसे बड़े पछतावे, उसके बारे में लिखा उन्होंने, उनका शिक्षा का सार बोल के वो एक पुस्तक को, उसी को सारे जो उनका आर्टिकल को जोड़ के पुस्तक लिखी। तो मैं हेडिंग बोल दूंगी आज, कल हम डिस्कस करें। काश मैंने अपने सच्चे मन के अनुसार जीवन जिया होता। तो मैं ये इतना ही बताऊंगी, आप लोग इसका ये करिए। ये पथरी सर इसलिए बुक पढ़ो बोलते हैं ना, वो व्यक्ति तो अपना काम खुद का नहीं है, जिनका सेवा के, जिनके साथ रहे, उनका अनुभव को लेके उन्होंने बुक लिखा, सेवा में उनका सुनते रहे एज ए सेवा, नर्स या डॉक्टर के हिसाब से वो। तो पहले, काश मैंने अपने सच्चे मन के अनुसार जीवन जिया होता तो होता। नेक्स्ट, काश मैंने इतना अधिक काम ना किया होता। हम तो ऐसे बोझ से काम करते जाते, उस पे नहीं जाऊंगी अभी डिटेल में।
और थर्ड है, काश मैंने अपनी भावनाएं व्यक्त की होती। ये मरने के टाइम मन में आता है। और फोर्थ है, काश मैं अपने दोस्तों के संपर्क में रहा होता। और पांचवा, काश मैंने खुद को खुश रहने दिया होता। दूसरों के लिए करते हैं ना हम, उसके लिए है वो बात। तो हम इसके बारे में कल बात करेंगे। उन्होंने अलग अलग केस स्टडीज, मतलब जो पेशेंट्स बताए हैं उनका भी एग्जाम्पल ले लेके भी हम एक एक एग्जाम्पल हर इसके लिए लेके भी बात करेंगे। तो कल बात करेंगे। अभी ध्यान में बैठिए। मैं वो वाला म्यूजिक लगाऊंगी, 3 आवर्स वाला। तो अपना तो यह 40 मिनट्स में बंद हो जाता है। तो आप लोग कंटिन्यू करिए ध्यान को। मैं तो अपना यहाँ जोड़ी हुई हूँ। ये तो मेरा लिंक जो है डायरेक्ट उनसे जुड़ा है। उसका बैकग्राउंड देखते हुए ध्यान शुरू हुआ या नहीं, नहीं तो हम ध्यान शुरू करते। म्यूजिक है तो वही वाला म्यूजिक मैं शेयर करूंगी। चलिए मास्टर्स, अभी हम ये शिव महाशिवरात्रि का अमावस्या ध्यान करेंगे। ध्यान में बैठिए। इंटरलॉक करना है अपने हाथ, उंगलियां और पैरों को क्रॉस करें। धीरे धीरे अपना नेत्र बंद करेंगे। रिलैक्स योर होल बॉडी। रिलैक्स। उंगलियों उतारें। तो धीरे धीरे ना शरीर के अंदर को ऑब्जर्व करें। कोई भी तनाव ना हो। म्यूजिक लगा के मैं अहम ब्रह्मास्मि शिव।
अद्वैतमानन्दरूपम् अरूपम् ब्रह्मोऽहं ब्रह्मोऽहं ब्रह्म स्वरूपोऽहं ब्रह्मोऽहं ब्रह्म स्वरूपोऽहं चिदोऽहं चिदोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिव स्वरूपोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिव स्वरूपोऽहं नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिव स्वरूपोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिव अद्वैतमानन्दरूपम् अरूपम् ब्रह्मोऽहं ब्रह्मोऽहं ब्रह्म स्वरूपोऽहं ब्रह्मोऽहं ब्रह्म स्वरूप। सर आपके हिसाब से आजकल लोग सबसे ज्यादा हेल्थ मिस्टेक क्या कर रहे हैं? देखिए मेरे हिसाब से दिन में 24 घंटे होते हैं और उसमें से मिनिमम 7 आवर्स टू 9 आवर्स आपको सोना है। अब ये जो सोने की टाइमिंग है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके पूरे मेटाबॉलिक क्लॉक में। मेरा मानना ये है कि आपको 11 बजे से पहले पहले सो जाना है। 10 साढ़े 10 पौने 11 आप सो जाओ ताकि आप अल्फा से थीटा बीटा स्लीप पैटर्न में आओ। मिनिमम 7 आवर्स मैक्सिमम 9 आवर्स की स्लीप में बोल रहा हूँ। यानी अगर आप 11 बजे सोते हो तो मिनिमम आपको 6 बजे जगना है या मैक्सिमम आपको 8 बजे जगना है, राइट? सो दैट यू कैन कंप्लीट योर 7 आवर्स टू 9 आवर्स ऑफ स्लीप। अगर इसी बीच अगर
अगर आप पेशाब के लिए उठ गए, यूरिनेशन के लिए उठ गए, तो उसको 7 आवर्स नहीं काउंट किया जाएगा। अगर ये पैटर्न आपका डिस्टर्ब हो जाता है, इंसान का मेटाबॉलिक क्लॉक कभी कंप्लीट हुआ ही नहीं, इसीलिए आदमी सबसे बीमार है। और इसका सबसे बड़ा कारण है आपके हाथ में, आपकी जेब में जो फोन है। अगर वो फोन आपकी जेब में है, उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आपको इनफर्टाइल करेंगे, और यही फोन जब आपके हाथ में आता है तो वो आपकी पीनियल ग्लैंड को एक इशारा करता है कि अभी दिन है। आप कभी भी देख लेना, 9 बजे 10 बजे आप फोन उठाओ, आप फिर लगे रहोगे रात के 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए। तो 11 बजे अगर सोना है, 8-9 बजे फोन को अपने आप से कोसों मील दूर रख दो आप। और दिन में जब आप फोन को उठाओगे तो वो आपकी बॉडी को बोलेगा अभी तो नाइट है। तो आप कभी भी देखना, आदमी दिन में सुस्त हो रहा है, लेथार्जिक हो रहा है ऑफिस टाइम में, और रात को 10-11 बजे सोचता है मैं जगे रहूं। तो रात को आपको चाहिए मेलेटोनिन, बॉडी बना रही है कॉर्टिसोल। दिन में चाहिए आपको सेरोटोनिन, बॉडी बना रही है कॉर्टिसोल। सो ये जो एक साइकिल बन गया है, इससे आपका मेटाबॉलिक क्लॉक, एक आपका बॉडी क्लॉक, मेटाबॉलिक क्लॉक, वो बिगड़ चुका है। और जिसका मेटाबॉलिक क्लॉक बिगड़ गया, वो इंसान ना तो खुश रहेगा, ना वो हेल्दी रहेगा, और मेरा मानना ये प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाएगी उसकी। तो स्लीप इज द ओनली मेडिसिन दैट वी शुड फोकस फर्स्ट, उसके बाद ये सारी चीजें आएंगी। और सर, ये जो हमारे व्यूअर्स हैं, इस साइंस के बारे में और कैसे जान सकते हैं? देखिए, इंसानों को शॉर्टकट चाहिए, लोगों को शॉर्टकट चाहिए। आपको अपनी बॉडी समझनी पड़ेगी। काश नेचुरोपैथी एक मेन सब्जेक्ट होता हमारे स्कूल की किताबों में, तो इंडिया में क्या पूरी दुनिया में कोई बीमारी नहीं होता। हम एक 3 घंटे का वर्कशॉप कर रहे हैं जिसमें स्टेप बाय स्टेप हम बताते हैं कि आपकी बॉडी कैसे काम करती है। ऐसी नॉलेज जो स्कूल में, कॉलेज में आपको कोई नहीं बताएगा। क्योंकि मेरा मानना ये है कि बहुत से लोग चाहते ही नहीं है कि इंसान हेल्दी हो जाए। सप्लीमेंट्स कौन खरीदेगा, दवाइयाँ कौन खरीदेगा? तो ऐसे में आपको ये स्टेप अवेयरनेस खुद लाने के लिए अपने अंदर एक जागरूकता लानी पड़ेगी। आप चाहे तो हमारा वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं, विच कैन बी अ गेम चेंजर। Sometimes in life, we feel overwhelmed because of others. Some people are too aggressive, maybe abusive, and their presence itself can create havoc within. But trust me, this is not for them, but for you, your energy. I have helped some people who have been constantly and continuously saying that my boss is like this, my in laws are like this, and I have been suppressed. My self dignity, my self esteem has been completely smashed. But the problem is also within themselves. I have helped some such people who have been going through this journey, and the problem within them was their energy. Manipura Chakra, the energy that gives us confidence, courage, our self esteem, and to help others to go through the journey. That means you can guide others as well with your confidence. Those are possibilities when your Manipura Chakra is in activation. At the same time, not just that, the power to communicate and convey comes from the Vishuddhi Chakra. When these two combine, you can see your leadership, you can see your expression, creation of value coming in. And in the space of your job, your business, in your academics, anywhere where you need that resolve, you need to lead others, you can see a transformation within you, and that also can create value in others as well. Hello, my name is Sandeep Dash, and I have been taking people through this journey of chakras for so many years. And some of them have really been transformed their own life by changing the way they were looking at themselves and changing the balance in their energy. I'm coming up with a wonderful masterclass which is spread over 2 days, wherein you learn about the power of these chakras, and you'll also understand how you can take it further and apply in your life. Do join in by clicking the link which has been shared below, and we'll be meeting each other in that masterclass and seeing something magical when we are immersing into the space of energy. चिदोहम चिदोहम सच्चिदानन्दोहम शिवोहम शिवोहम शिव स्वरूपोहम शिवोहम शिवोहम शिव स्वरूपोहम नित्योहम शुद्धोहम बुद्धोहम
शिवोऽहं शिवोऽहं शिव स्वरूपोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिव स्वरूपोऽहम् अद्वैतमानन्दरूपं अरूपम् ब्रह्मोऽहं ब्रह्मोऽहं ब्रह्म स्वरूपोऽहं ब्रह्मोऽहं ब्रह्म स्वरूपोऽहं चिदोऽहं चिदोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिव स्वरूपोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिव स्वरूपोऽहं नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिव स्वरूपोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिव At Artfields, I meet so many learners who always wanted to learn Kathak but thought they had missed the chance. Busy lives, no time, don't know how to start learning, and so on. And that's why I created Kathak Alamban, a course designed specially for adults. Just 1 hour a week, flexible timings with the joy of learning and becoming a graceful dancer. So you don't need to be a dancer to begin with. You just need to begin. To get you started, we have a free trial. So book it now. ट्रिंग ट्रिंग. हॅलो मी तुझ्या वडिलांचा बालपणीचा मित्र चतुर काका. नमस्कार काका. त्यांच्याकडून बेटा 5,000 घेतले होते. आत्ताच तुला ट्रान्सफर केलेत बेटा. पण चुकून 50 पाठवले गेलेत. पेमेंट मेसेज चेक कर बेटा आणि बाकीचे 45 मला परत पाठव. तुमचा मेसेज नंतर. मी आधी माझं बँक अकाउंट चेक करू. मूर्ख नाहीये मी. शाबाश. UPI सांगतं कोणी नकली पेमेंटचा मेसेज पाठवून पैसे परत मागत असेल तर सांगा. मी मूर्ख नाही. जा तुम्ही कोणाची तरी टेस्ट घ्या.
अद्वैतमानन्दरूपम् अरूपम् ब्रह्मोऽहं ब्रह्मोऽहं ब्रह्म स्वरूपोऽहं ब्रह्मोऽहं ब्रह्म स्वरूपोऽहं चिदोऽहं चिदोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिव स्वरूपोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिव स्वरूपोऽहं नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिव स्वरूपोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिव अद्वैतमानन्दरूपम् अरूपम् मास्टर्स जिनको ध्यान कंटिन्यू करना है कर सकते हैं 12 बजे तक। मैं उसका लिंक अपने ग्रुप में डालूंगी, वो लिंक से आप जुड़ जाए या इसी को आप कंटिन्यू ध्यान कर सकते हैं।